अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अफजाल खान आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये वीडियो हर एक अच्छे सिटीज़न के लिए बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि कानून से आगाह रहना, कानून की आगाही रखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग तभी शऊर हासिल कर सकते हैं और अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं जब आपको कानून का पता हो। और नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो जो नेग्लिजेंस ऑफ लॉ की वो भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं फलां कानून से वाकिफ़ नहीं था। अच्छे सिटीज़न के लिए ये ज़रूरी है कि वो वाकिफ़ हो। आज की जो वीडियो है वो आइनी तरमीम के मुतल्लिक है। आइनी तरमीम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स में आइनी तरमीम लाई जा रही है और वो कौन कौन सी तरमीम है। आइनी तरमीम आर्टिकल 48 की शिक 4 में आइनी तरमीम लाई जा रही है। आर्टिकल 63A में तरमीम लाई जा रही है। इसके अलावा आर्टिकल 111 में लाई जा रही है। इसके अलावा आर्टिकल 175A में लाई जा रही है। आर्टिकल 184, आर्टिकल 179 और एक नया आर्टिकल 191 शामिल किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा आर्टिकल 199 में तरमीम लाई जा रही है, आर्टिकल 209 में, आर्टिकल 215 में और आर्टिकल 19 जो है 19वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। आर्टिकल 48 की शिक नंबर 4 में क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो सदर मुमलिकत होगा और काबीना और वजीर आजम की तरफ से मंजूर करदा मशवरे को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल पर या कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 63A जिसके तहत पार्टी सरबराह की हदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा और इसके बाद पार्टी सरबराह कार्रवाई करने का भी इख्तियार रखता है। और आर्टिकल 111 जिसके तहत एडवोकेट जनरल के साथ एक एडवाइजर भी कानूनी मामलात सूबाई असम्बली में बात कर सकेगा। एक एडवाइजर होगा जो कौमी सूबाई असम्बली में बात कर सकेगा। आर्टिकल 175A हुकूमत ने जजेस की तकर्री के हवाले से आर्टिकल 175A में तरमीम का फैसला किया है। मसूदे के मुताबिक जुडिशियल कमीशन सिर्फ तकर्री करता था, अब हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री में भी तरमीम की तजवीज़ की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी के मेंबर्स होंगे, जिसमें से 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान होंगे। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से एक सेनेटर और एक MNA का नाम वजीर आजम तजवीज़ किया जाएगा। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये बात याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस की तैनाती खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। इसके अलावा खसूसी कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट के होंगे। कुल 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। तजवीज़ के मुताबिक अब सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, बल्कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस भी किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से कमेटी का इन कैमरा इजलास होगा। तरमीम में तजवीज़ की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मोस्ट सीनियर जज मिलकर जितने चुनते थे। तरमीम के बाद इन दोनों के साथ एक सीनियर वकील 15 साल तजर्बा कार एक वफाकी वजीर मेंबर होगा, जो वजीर आजम का नामजद करदा होगा। इसके अलावा आर्टिकल 184 जिसके जरिए चीफ जस्टिस के पास तो मोटो नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा और चीफ जस्टिस पिटीशन के मुतालिक ही नोटिस जारी कर सकेगा। आर्टिकल 179 में तरमीम की गई है, जिसके जरिए चीफ जस्टिस की मुदत 3 साल हो गई है। चीफ जस्टिस 65 साल की उम्र होते ही रिटायर्ड हो जाएगा और अगर चीफ जस्टिस की उम्र
60 साल की है और उसने अपना 3 साल का सर्विस का टेन्योर एज अ चीफ जस्टिस पूरा कर लिया है, तो वो भी रिटायर्ड हो जाएगा। और इसके अलावा एक नया आर्टिकल 191A मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाई जाएगी और उनके जजेस की तैनाती जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। आर्टिकल 199, जिसके तहत अदलिया से इस्तदा किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह नहीं कर सकेगी। अदलिया किसी भी हुक्म की तशरीह नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 199। आर्टिकल 209, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तश्कील में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और 2 हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मेंबर होंगे। आर्टिकल 215, चीफ इलेक्शन कमीशन मुदत खत्म होने के 90 दिन पर भी अपने ओहदे पर रह सकेगा जब तक कि नया चीफ इलेक्शन कमीशन तैनात नहीं हो सकता। तो ये तमाम तर अमेंडमेंट्स थी, ये जो आईनी तरमीमें होने जा रही हैं, ये सब आईनी तरमीमें थी। ये एक अलग मौजू है कि वल्लाह कि ये दुरुस्त हैं या नहीं है, ये होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। ये एक अलग से बहस छिड़ जाती है इस बात पर कि ये होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। और ये तमाम तर तरमीम थी और ये इसका बिल सेनेट में पास हो चुका है और तकरीबन ये अपने तकमील को मुकम्मल होने पर हैं। तो इनसे आगाह होना बहुत ज़रूरी है हर एक पाकिस्तानी के लिए।